Hello, students. Good morning. Happy Independence Day to you all. Welcome to Five Mentor. I am Sheikh Muniruজ্জামান, your physics educator. Today, I am going to discuss one of the fundamental topics of electricity, that is current electricity. We use electricity every day, isn't it? But the important question from a physics perspective is what exactly follows in an electrical circuit and why does it follow? And what are the determines that the amount of current. So let's discuss one by one. Current electricity. What does current electricity defines? Current electricity deals with the motion of electric charge. It deals with the current electricity what? It deals with the motion of the electric charges through a conducting material. एक conducting material होना होगा. In a metallic conductor, the charge carriers are primarily free electrons. But simply having free electrons is not enough to produce a net current. We all know that. So we need an electric field inside the conductor, which is established when a potential difference is maintained between 2 points. इसका मतलब क्या है? Current electricity क्या है? It's the continuous flow. Is the continuous flow of electric charge through a conductor. एक conductor के through जो कंटिन्यूअस फ्लो होगा किस चीज की? चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की, उसी को हम क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और उसके लिए हमको क्या चाहिए? एक पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। एक पोटेंशियल डिफरेंस होना होगा 2 पॉइंट के बीच में, एंड तभी फ्री चार्ज कैरियर्स की क्या करेगा? उस चीज में मूव करेगा। मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, ये जो मैंने इक्वेशन जिसके अंदर डाला है, ये एक मान लीजिए एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर के 2 पॉइंट के बीच जो भी पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से आपका फ्री चार्ज कैरियर जो मूव करेगा इस थ्रू आउट दिस कंडक्टर, और उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोडक्ट होगा उसी को हम क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इस चीज को हम कैसे समझ सकते हैं? इक्वेशन की मदद से, और ये इक्वेशन ये है, I इज इक्वल टू Q अपन T। इसमें I क्या है? इसमें I आपका हो गया इलेक्ट्रिक करंट, Q आपका हो गया charge flowing through a cross section, and T is your time taken. So ये क्या है? आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी जान लिया, इसका अगर मैथमेटिकल कुछ न्यूमेरिकल आ गया आपने इस फॉर्मूला से कर भी लिया, लेकिन आपने अगर उसका यूनिट नहीं लिखा तो उसका कोई वैल्यू मतलब मीनिंगलेस हो जाएगा। वो किस चीज का लिखा है आपने? वैल्यू तो हर चीज का भी हो सकता है। अभी इसके लिए हमको उसका यूनिट भी जानना होगा। तो उसका यूनिट क्या है? आपका इलेक्ट्रिक करंट का या करंट इलेक्ट्रिसिटी का आपका यूनिट है एम्पायर। सो इसका एम्पायर है। तो इन सिंपल वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू ए कंडक्टिंग मीडियम। ये आपका हमेशा ध्यान में रखना होगा। क्या? कंडक्टिंग मीडियम और कंडक्टिंग मटेरियल्स के मीडियम में जो आपका फॉलो अप चार्ज रहता है उसी को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और ये किस चीज के लिए बनता है? ये बिकॉज द इफेक्ट्स ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलो अप फ्री चार्ज कैरियर्स। ओके, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज एसेंशियली द रेट ऑफ फॉलो अप इलेक्ट्रिक चार्ज। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी इज एसेंशियली द रेट ऑफ फॉलो अप इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट हम आते हैं द फॉलो अप पावर। पावर का मतलब क्या है? अब हमको यह जानना होगा कि फॉलो अप पावर हम क्या कैसे कह सकते हैं। हियर वी नीड टू डिस्टिंग्विश। हमको क्या करना होगा? हमको डिस्टिंग्विश करना होगा इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पावर के बीच में क्या अंतर है, हमको वो जानना होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं? इट्स टेल अबाउट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमको रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बताता है, जबकि
पावर हमको क्या बताते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बताता है जो ट्रांसफर हुआ है या फिर कन्वर्ट हुआ है। तो इस इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि current electricity tells us about the electrical flow of charge, and other one that is your power tells us electrical energy that is being transferred or converted. Okay, सो मान लीजिए ये आपका एक सर्किट है जिसके अंदर एक बैटरी लगा हुआ है, एक रेजिस्टर लगा हुआ है। तो आपका ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक चार्ज फॉलो करेगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव दिखाया गया है इसमें। तो ये फॉलो पॉजिटिव टू नेगेटिव फॉलो करेगा। ये फॉलो करने के बीच ये जो फॉलो हो रहा है इसको बोल रहे हैं फॉलो अप पावर। तो मतलब क्या फॉलो हो रहा है, इसमें एनर्जी फॉलो हो रहा है। एनर्जी क्या है, एक पावर है। तो इसकी वजह से आपको इसको फॉलो अप पावर कह रहा है। तो इसका भी एक क्या है डेफिनेशन, अगर एग्जाम में आपको लिखना है तो आपको ये लिखना है, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट, क्या रेट एट हुइच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड और कंज्यूम्ड इन ए सर्किट। हम इसको इस चीज पे फॉलो कर सकते हैं कि इन ए सिंपल सर्किट पावर फ्लोस फ्रॉम सोर्स, कहाँ से फॉलो होगा, सोर्स से। और सोर्स क्या है, इसमें बैटरी है। मान लीजिए यहाँ पर बैटरी रखा है, किसी और में जनरेटर रखा हुआ है, अलग अलग हो सकता है। तो उम, अभी हम इस चीज को हमने समझ गए। हम क्या क्या समझे यहाँ पर, करंट इलेक्ट्रिसिटी समझे, इलेक्ट्रिक करंट समझे, फॉलो अप पावर समझे। उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यह बहुत बार बहुत से बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम आप समझते हैं इसमें क्या क्या है। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। मतलब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो हमको निकालने के लिए दिया है। तो हमको क्या पता कि ये तो हमको पहले से ही पता है, ये फॉर्मूला 1 कूलम्ब इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको अब यहाँ से हमने इक्वल के इस साइड ले गए एन, क्योंकि हमको यही निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख लिया। तो ये ऑन अपन इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ऑन अपन इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू 10 टू रेज टू द पावर -19 कूलम। तो इसमें आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। हमने ये, आप बहुत सारे बच्चे पूछ सकते हैं, हमने यहाँ पर डायरेक्टली ये कहाँ से लिखा, ये हमको कहाँ आ गया। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा Q इक्वल टू NE, तो वहां से हमने ये फार्मूला उठा के ये सॉल्व किया है। तो वन के जगह एन के जगह पर ये वन आ गया, और इलेक्ट्रॉन्स के जगह पर ये इलेक्ट्रॉन का वैल्यू। उसके बाद इस पे कैलकुलेशन करेंगे, वन से जिस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा ना। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम आ गया। तो हमको ये इसमें हमें क्या पता चला कि द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसके वजह से हम अगर ये कैलकुलेशन करने पर हमको मिला दैट 6.25 इंटू 10 टू द पावर मैंने 10 टू द पावर 18, 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स corresponds टू 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। ओके, नेक्स्ट अभी हम क्या सीखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड सीखेंगे अभी हम। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, electric field is a field at a point is defined as the force experienced per unit positive test charge placed at that point। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, आप लोग सुनिएगा फिर से। ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज defined as the force experienced per unit positive test charge placed at that point। okay? मतलब जो भी आपका टेस्ट चार्ज के बजाय एक फोर्स एक्सपीरियंस रहेगा, जो टेस्ट चार्ज, जब हम इस टेस्ट चार्ज को एक सोर्स के अंदर रखेंगे, सोर्स के अंदर रखने पर वो जो चार्ज जिस फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको हम बाय मैथमेटिकल फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू F बाई Q। यहाँ पर E और F के ऊपर वेक्टर सिंबल होगा, इससे हम समझ सकते हैं। फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है,
ईएमएफ फोर्स जिसमें हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इसका यूनिट है वोल्ट। तो ई बाई वी, इसका डायमेंशन अगर निकालने के लिए दिया है तो आप यहाँ से डायमेंशन निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? अभी हम नेक्स्ट जाएंगे किस चीज को, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? When an electric field is applied to a conductor, electrons drift through the material. We know that. So their motion is opposed by interaction within that material macroscopically. We describe this opposition using the electrical resistance. इस मतलब क्या बोला अभी मैंने कि जब आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे किसी भी कंडक्टर में तो उसमें इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होगा उस मटेरियल के अंदर, और जो वहां पर इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज के मोशंस होगा उस मोशंस को एक फोर्स क्या करेगा, अपोज करेगा। एक फोर्स अपोज करेगा, उस अपोज को इतना मतलब मैक्रोस्कोपिकली होता है, हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो उस ऑपोजिशन चार्ज को या फिर ऑपोजिशन फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से समझ सकते हैं। और ये है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जिसको हम द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट ओवर इट। मतलब ये एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जिसके मदद से फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। और ये किस चीज पर डिपेंड करता है? एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, इसका लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, और इसमें एक कांस्टेंट भी आ जाता है जिसको हम बाद में इसको क्या नाम देते हैं, रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पर आपका आर हो गया रेजिस्टेंस, रो हो गया रेजिस्टिविटी, एल हो गया आपका लेंथ, ए हो गया आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो रेजिस्टिविटी क्या हो गया? इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एंड ऑर्डिनरी कंडक्टर्स आल्सो ऑन द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। सो हम यहाँ पर क्या क्या याद रखना होगा हमें यहाँ पर कि रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द मटेरियल, इजंट इट? देन रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? मटेरियल्स के प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। ओके, सब अभी हमने रेजिस्टेंस सीख लिया, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सीख लिया, प्रॉब्लम भी कर लिया, फ्लो ऑफ पावर सीख लिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी सीख लिया। अभी ये सब सीखने के बाद हमको सीखना होगा एक लॉ जिसको हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ, जिसको ओम नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था, उसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। तो अभी हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे। तो ये आपका फंडामेंटल रिलेशनशिप है इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, V इज इक्वल टू IR, सबने सुना होगा। तो इसमें क्या होता है, फॉर एन ओहमिक कंडक्टर, ओहमिक कंडक्टर का मतलब यह है कोई भी आप कंडक्टर मान लीजिए जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं। तो जो भी इसमें कंडक्टर रहता है उस कंडक्टर के जो फिजिकल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर मान लीजिए वो कांस्टेंट रहता है, और जिसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। किसके प्रोपोर्शनल हो जाते हैं? टू दी करंट थ्रू इट। तो हम इसको V प्रोपोर्शनल टू I लिख सकते हैं। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी हटा दे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसको हमने R लिखा है। यहाँ पर ये R क्या है आपका? रेजिस्टेंस। एक बात याद रखना होगा कि हर कंडक्टर ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते, कुछ अलग भी होता है जो कि ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते। इसमें हम सिर्फ वो पढ़ रहे हैं जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं। ओम्स लॉ ओनली अप्लाइज टू ओहमिक कंडक्टर्स अंडर स्पेसिफिक फिजिकल कंडीशंस। कुछ कंडीशंस के अंदर ही ओम्स लॉ वैलिड करते हैं, अदरवाइज ये वेरी कर जाते हैं। सो आज के लिए हमने क्या क्या सीखा? आज के लिए हमने सीखा करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसके बाद फॉलो अप पावर, इलेक्ट्रिक फील्ड, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ। अगले दिन हम क्या सीखेंगे? रेजिस्टेंस इन सीरीज। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए जो भी पढ़ाया गया है, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।